हेलो दोस्तों, स्कूलिंग क्लब पे आप सभी का स्वागत है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से एक लेटर जारी किया गया है आज, जिस लेटर में हाई स्कूल के बहाली से संबंधित सभी तरह की सूचनाएं मुहैया कराई गई है कि आने वाले दिनों में बहाली कैसे होगी, किस तरीके से की जाएगी। अभी जो स्टेट का एग्ज़ाम लिया गया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा, उस एग्ज़ाम का क्या मायने है, क्यों लिया गया है, और उस एग्ज़ाम के बाद उसमें जो बच्चे पास होंगे उसकी बहाली या उसका नियोजन कब तक किया जाएगा। इन सभी तमाम तरह की जानकारी के साथ हाई स्कूल के बारे में मैं आप लोगों के साथ आया हूँ। देख लीजिए, इन लेटर में, ये लेटर आज के ही डेट में जारी किया गया है, यानी कि ये डेट आपको जारी किया गया है, ये लेटर 14/5/2020 के लेटर में, जो कि हमारे उप शिक्षा सचिव अरशद फिरोज जी हैं, उन्होंने इस लेटर को जारी किया है, जिसमें कि देखिए बताया गया है, बिहार राज्य के माध्यमिक विद्यालय विभिन्न पंचायतों में स्थापित किए जा रहे उच्च माध्यमिक विद्यालय में कुल 32,916 माध्यमिक शिक्षकों के पद तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक के उच्च माध्यमिक शिक्षक 1,000 पद अर्थात कुल 33,916 शिक्षक के पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा ही होगा कि मंत्रिमंडल ने ये क्या बोलते हैं आपको 33,916 पद की स्वीकृति दी थी। 32,916 सामान्य पद और 1,000 कंप्यूटर शिक्षक के पद हाई स्कूल में बहाल करने के लिए, उसी के रिगार्डिंग आज शिक्षा विभाग ने अपने ऑफिशियल लेटर जारी कर दी है, जिसमें बताई है कि कैसे हमें नियोजन करना है आगे जाके, जिसमें कि आप लोग जान लीजिए 32,916 माध्यमिक विद्यालय के पद हैं और 1,000 पद जो हैं वो आपको उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद हैं कंप्यूटर शिक्षक के। और आप लोगों को एक बात और बता दूं, बिहार सरकार ने 2013 में ही बिहार सरकार ने 7वें महीने में सभी पंचायत में, जितने भी पंचायत हाई स्कूल विहीन है, उसमें विद्यालय खोलने के लिए आदेश जारी किया गया था, जिस आदेश पे 2019 में अमल किया गया। अब जोड़ लीजिए आप लोग, 2013 से 2019 कितने दिन होते हैं, संख्याओं में क्या बताऊं, आप लोग खुद अनुमान लगा लीजिए कितने दिन होते हैं। और उतने दिन बाद इन्होंने 2019 में संज्ञान लिया कि हमें पंचायत, जिस पंचायत में हाई स्कूल नहीं है वहाँ पे हाई स्कूल खोलनी है। कितनी शिथिल ये सरकार है, 2013 में निर्णय लेती है और उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट 2017 में कराती है। 2017 में जो है 2019 में मंत्रिमंडल से निर्णय लेती है। और ये भी देखिए, अभी लेटर में देखिएगा 2019 जो निर्णय लिया गया था, उस निर्णय को भी ये 2020 या 2021 में भी पूरा नहीं करने जा रही है। इसमें भी बहुत बड़ा चाल है, जो चाल इसी लेटर में नीचे दिया गया है। सरकार अपनी चाल को छुपाती भी नहीं है, अपने हर कुछ बताती है, और हर कुछ बताते हुए हम स्टूडेंटों को, हम छात्रों को बेवकूफ़ बनाती है, और हम छात्र इस सरकार के हाथों बेवकूफ़ बनते जाते हैं। देख लीजिए, स्टेट की बहाली जब आई थी, स्टेट का जब एग्ज़ाम लिया गया था, जब नोटिफिकेशन आया था, उसमें सीटों की संख्या बताई थी, जिसमें कहा गया था 37,000 पद पे बहाली करना है। देख लीजिए, जस्ट लाइक सेम वही सीट यहाँ बताया गया है, और टोटल पद अब जोड़ के 33,916 हो रहे हैं, और ये सभी पद नए विद्यालयों के लिए हैं। इस लेटर में ये बात क्लियर हो गया है, ये सारे पद नए जो विद्यालय खोले गए जाएंगे उसके लिए हैं। और हम लोग जो 2019 में स्टेट का नोटिफिकेशन देखा था, उसमें भी सारे पद सिर्फ और सिर्फ नए विद्यालय के लिए सृजित किए गए थे, नए विद्यालय के ही वो एग्ज़ाम लिए गए थे। और इसमें देख लीजिए 9 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि शारीरिक अनुदेशक का इन्होंने जो एग्ज़ाम लिया था स्टेट में, और उसके लिए भी पद सृजित नहीं किया गया है, और पद सृजित होने के बाद उस पर बहाली होगी। यही बात इसमें दिया गया। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि नियोजन कैसे होगा, जो कि 11 नंबर पॉइंट से इन्होंने सारी चीज़ों को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। देख लीजिए, अधिसूचित शिक्षक नियोजन नियमावली के प्रावधानों के आलोक में नियोजन की कार्रवाई की जाएगी। मतलब अधिसूचित, मतलब जिस नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी गई है पहले ही, उसी नियमावली के आधार पे ये नियोजन किया जाएगा।
यानी कि 2012 से बिहार में जिस तरह हाई स्कूल की नियम में बहाली की प्रक्रिया चल रही थी नियोजन इकाई के द्वारा, वही उसी तरह ये बहाली प्रक्रिया चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के लेटर ने ये बात को स्पष्ट कर दिया है। देखिए दूसरा पॉइंट 12 नंबर में क्या ही कहते हैं, उपयुक्त सभी सृजित पदों के विरुद्ध नियोजन चरणबद्ध तरीके से आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। साथ ही इन पदों पर नियोजन स्थापना कार्यालय के आधारभूत संरचना सुनिश्चित हो जाने तथा आवश्यक सिस्टम स्थापित हो जाने के बाद किया जाएगा। मतलब देख लीजिए साफ है, चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, जिस तरह से पहले किया जाता था चरण 1, चरण 2, चरण 3, जो कि चरण छठा उसका अभी चल रहा है, उसी चरणबद्ध तरीके से फिर बहाली किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सभी 33,000 34,000 पद पे एक ही दिन में रातों रात सरकार हमारी बहाली कर देगी। ये सपना देखना भी हमारे लिए आपके लिए दुर्लभ है। ये सपना मत देखिए, क्योंकि सपना देखिएगा उम्मीद बंधेगा, उम्मीद बंधेगा तो उम्मीद टूटेगा तो दुख होगा सभी को। ये बात आप भली भांति समझ लीजिए। और देखिए उसके बाद ये क्या कहते हैं हमारे महानुभाव, उक्त सृजित पदों के नियोजन 13 नंबर पॉइंट में इन्होंने बताया है, उक्त सृजित पदों पर नियोजन के उपरांत माध्यमिक शिक्षकों, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के वेतनादि भुगतान संबंधित संगत शीर्षक के विकलनीय किया जाएगा। मतलब कि जैसे बाकी पहले के शिक्षक को वेतन दिया जाता था वैसे ही दिया जाएगा। अरे महान सर आप तो बहाली कीजिए, हमें बहाली की ज़रूरत है, वेतन तो आप जो दीजिएगा हम वो एक्सेप्ट ही कर लेंगे, क्यों वेतन के बारे में बता रहे हैं। देख लीजिए ये छलावी सरकार की, ये हमारे काका जो हैं नीतीश काका, उन्होंने क्या सब काम किया है। ये लेटर हमारे जो उप शिक्षा सचिव हैं अशरत फिरोज, उन्होंने ये लेटर जारी किया है। ये कितना छलावा है हम छात्रों के साथ, आप लोग जान ही रहे हैं। इसमें 14 नंबर पॉइंट में ये भी दिया है, 21/4/2020 को जो आदेश मंत्रिमंडल में लिया गया था, जो कि कॉलम नंबर संख्या नंबर 6 का था, जो कि हम लोगों ने विगत दिनों में देखा ही था, उसी के आलोक में लेटर दिया गया था। आज तक हम लोग ये उम्मीद लगाए हुए थे कि 37,000 और 34,000 मिला के 71, 72, 70, 71,000 सीटों पे बहाली की जाएगी। उन चीज़ों का आज खुलासा हो गया। सभी हाई स्कूल बीएड किए हुए अभ्यर्थियों के साथ जो छात्र बीएड किए हुए हैं, हाई स्कूल में टीचर बनने चाह रहे थे, एक अच्छे शिक्षक बनने की उम्मीद रखे हुए थे, एक अच्छी संख्या में बिहार में बहाली होती, बेरोजगार यहाँ पे बेरोजगारी दूर होती, एक छात्र अपना उज्जवल भविष्य देख रहे थे, सभी पे आज पानी फिर गया है। बाकी क्या कहा जाए इस बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। 1 से 8 की बहाली प्रक्रिया चल रही है, और उस बहाली प्रक्रिया को चल रही है कि ये बोलना तो गलत है, चल तो नहीं रही है, उसे रोक दी गई है औने पौने अंदाज में। एक कोर्ट ने एक निर्णय दिया, उस निर्णय के आलोक में उस बहाली प्रक्रिया को रोक दिया गया। जो RTI एक्ट का फॉलो भी नहीं जहाँ पे किया जाता है, उसको जज ने किस तरह से निर्णय दे दिया, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होती है। जज के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, इसीलिए तो सरकार जो है डबल बेंच में फिर से इस निर्णय को चैलेंज कर रही है। अब देखिए आगे क्या होता है। और एक बात बता दूं, हमारे बिहार में अभी जो 1 से लेके 12 तक की बहाली प्रक्रिया चल रही है, जो कि किस ढंग से पूरी होगी, किस तरीके से पूरी होगी, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा हम लोगों के बहाली प्रक्रिया पूरी कैसे होगी। लेकिन ये बहाली प्रक्रिया सभी छात्रों के में आपसी मतभेद पैदा कर दिया गया है। जो मतभेद आने वाले दिनों में, जो बीते हुए दिनों में, आने वाले दिनों क्या बताएं, बीते दिनों में दिखाई भी दिया। 11 तारीख को 1 से 8 की बहाली प्रक्रिया के लिए ट्विटर अभियान चलाया गया था। उस ट्विटर अभियान में मात्र 1 लाख छात्रों ने ट्वीट किया, और उससे पहले स्टेट की रिजल्ट के लिए चलाया गया था ट्विटर अभियान, जिसमें 2.25 लाख छात्रों ने योगदान दिया। देख लीजिए आपसी मनमुटाव कितने हैं। हाई स्कूल के जो स्टूडेंट हैं वो सोच रहे हैं कि हमारी बहाली प्रक्रिया, हमारी बहाली हो जाए, और जो बचे हुए हैं लोग 1 से 8 में, वहाँ बहाली ना हो।
कितनी छलावे वाली नीति अपनाई जा रही है, कितना विरोधाभास है छात्रों में। इन चीज़ों को दूर किया जाए हम सभी छात्रों द्वारा, सभी आपसी एकता बनाए रखें। इसी एकता से हम सभी सरकार के पास अपना मुंह खोल पाएंगे। नहीं तो सरकार, यदि हम संगठित नहीं रहेंगे तो सरकार हमें तोड़ देगी, और सरकार जब हमें तोड़ देगी तो हम बहाली प्रक्रिया पूरा नहीं करवा पाएंगे। अब आप लोग एक बात निश्चित जान लीजिए, ये बात अपने गांठ बांध लीजिए इस बात का, बहाली प्रक्रिया अब सिर्फ और सिर्फ 1 से 8 का ही पूरा होगा। ये हाई स्कूल जो स्टेट का एग्ज़ाम लिया गया है, इसका बहाली चरणबद्ध तरीके से ये सरकार करेगी, और नियोजन इकाई के द्वारा जिस तरह से पहले किया जाता था उस तरीके से किया जाएगा। और हमारा 1 से 8 का जो बहाली प्रक्रिया है वो बहुत हद तक पूरा हो चुका है। उस बहाली प्रक्रिया में हम सभी को एकजुटता दिखाते हुए इस काम को पूरा करना चाहिए। बाकी आप सभी लोग समझ ही रहे हैं, ये लेटर आप सभी लोगों के पास होगा, अच्छे ढंग से ये लेटर आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद। हम सभी बिहारी भाई लोग एकता बनाए रखें और अपनी बहाली प्रक्रिया को पूरा करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए जो जानकारी दिया, वो जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो स्कूलिंग क्लब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका सपोर्ट करें, हौसला बढ़ाएं। इस तरह के खबर और जागरूक करने वाले आप लोगों में एकता को